मियां चुन्नू के साने के बाद से हम फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवे पर और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे इतने हालात खराब क्यों है। पाकिस्तान रेलवे की जो माली हालत है जिस तेजी से खराब हो रही है, खतरा यह है कि इदारा कहीं दिवालिया ना हो जाए। बद इंतजामी, करप्शन और सियासी मुदाखलत ने सूरत हाल इस हद तक खराब कर दी है कि रेलवे ने वफाकी हुकूमत से अरबों रुपए की मदद मांग ली है। बात आगे बढ़ाने से पहले रेलवे की माली हालत पर जरा एक नजर डालते हैं। रेलवे के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। पीएसओ को दिया जाने वाला 2.5 करोड़ रुपए का चेक भी बाउंस हो गया। रेलवे के जिम्मे इस वक्त स्टेट बैंक का 35 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट है जिसका सूद बढ़ता जा रहा है। रेलवे का खसारा 3500 करोड़ से तजावुज कर चुका है। 100 लोकोमोटिव्स बेकार खड़े हैं क्योंकि उन्हें ठीक करने के लिए रेलवे के पास पैसे नहीं है। यह है रेलवे की सूरत हाल। इस बहरान से निकलने के लिए हुकूमत और वजारत रेलवे ने कौन सा विजन और कौन सा मंसूबा बनाया है, कुछ पता नहीं। रेलवे के करता धरता तो सदर मोहतरम के साथ तुर्की के दौरे पर है। वफाकी वजीर रेलवे 75 नए लोकोमोटिव खरीदने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें खरीदने के लिए रेलवे के पास पैसे हैं? यहां तो यह हालत है कि खराब लोकोमोटिव्स को ठीक करने के पैसे नहीं है। मामलात ये किस तरफ जा रहे हैं? क्या रेलवे हमारे लिए एक सफेद हाथी बन चुका है? जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे के सरबराह सरदार अयाज सादिक। अयाज सादिक साहब, रेलवे जो है वो दिवालिया हो रहा है। इनका प्रॉब्लम बुनियादी जो है वो क्या लैक ऑफ विजन है, मैनेजमेंट खराब है? प्रॉब्लम है क्या कि इतना बड़ा इदारा जो है ये डूबता नजर आ रहा है? जी शुक्रिया फात साहब, आपने मुझसे जो सवालात किए वो सवालात बहुत मुश्किल है कि चंद मिनट में इसका जवाब दिया जाए। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं रेलवे के साथ, मगर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि जब रेलवे की माली हालत जो है जो अब आज खराब है, मैं आपको बताना चाहता हूं 6 जनवरी को मैं लाहौर में था, रेलवे के अकाउंट में 57 रुपए थे। 11 जनवरी को 22 ट्रेनें लाहौर डिवीजन में फ्रेट की चल नहीं सकी क्योंकि रेलवे के पास तेल के पैसे नहीं थे। मगर ये नौबत क्यों आई और अब क्या हो रहा है? फेडरल गवर्नमेंट ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया है, जिसमें 5 अरब रुपए वो उस 35 अरब रुपए में जो स्टेट बैंक का कर्जा है उसमें ऐड करने की बात की है। मतलब कि 40 अरब रुपए का कर्जा हो जाएगा जिसपे 17% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, मार्कअप चार्ज किया जाएगा स्टेट बैंक से, और उसके अलावा 5 अरब रुपए और देने का। मैं आपकी वसातत से हुकूमत पाकिस्तान को यह पैगाम देना चाह रहा हूं कि ये 10 अरब रुपए जब डाला जाएगा रेलवे में बगैर किसी प्लान के, तो ये भी एक कुएं में पैसे फेंकने वाली बात होगी। इनको बहुत सख्त जरूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग और रेलवेज बैठें, ये 7 दिन के लिए और कोई काम करना बंद कर दें, बैठें और बैठ के देखें कि रेलवे का प्रॉब्लम है क्या, उसको किस तरह हल किया जाए। नहीं तो ये अरबों रुपए जो जाया हो रहा है ये और होता रहेगा। नहीं तो ये तो ऐसा इसमें बात करते हैं कि जी हमने इतने नए लोकोमोटिव्स लेने हैं, हमने चीन से फलानी चीज खरीदनी है। खर्चे तो ऐसे ये बात कर रहे हैं जैसे इनके पास कानून का खजाना हो, और यहां आप कह रहे हैं कि उनके पास 50 रुपए अकाउंट में। ये पूछने वाला इनको कोई? जी बिल्कुल, ये इनके पास 550 लोकोमोटिव्स हैं रेलवे के टोटल। 90 फ्रेट के लिए चल रहे हैं, 200 पैसेंजर के लिए चल रहे हैं, और बाकी 200 से ज्यादा जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। इनके पास पैसे नहीं रिहेबिलिटेट करने के लिए। जो रेलवे के इंजन हैं जो जब चलते हैं, इनके ऊपर स्पीडोमीटर होता है जो बताता है कि आपने सर्टन एक एरिया पे जाके आपको स्पीड इतनी मेंटेन करनी। वो खंबे गिनते हैं कि एक खंबा इतने मिनट के बाद गुजरा या इतने सेकंड के बाद इसकी इतनी स्पीड हुई। उनके स्पीडोमीटर जो है वो तक खराब हुए हैं। ये 2-4-5 दिन या 2-4 साल में ये नहीं चीज हुई, ये साल में जाके खराबी हुई है। इस वक्त हालात ये हैं कि वो लोकोमोटिव्स में से चीजें निकाल के दूसरे लोकोमोटिव्स में लगा रहे हैं चलाने के लिए। इनको अगर आप इस तरह सिसक के चलाएंगे तो रेलवे नहीं चल सकेगी। रेलवे के लिए सेफ्टी, इसमें तो सेफ्टी कंसर्न्स भी है कि जितने ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो पास स्पीडोमीटर्स नहीं है कि वो खंबे गिन के और देखते हैं कि उनकी स्पीड क्या है। ये क्या हम 18वीं सदी में बैठे हुए हैं?
ना सिर्फ ये, मैं बताता हूं जो इनकी ब्रेक्स हैं, जो ब्रेक्स जो हैं लाहौर वर्कशॉप में, जो कि मेरे हल्के में आता है, वहां मैन्युफैक्चर होती हैं। इनके पास मटेरियल नहीं है कि वो ब्रेक्स मैन्युफैक्चर की जाए। इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो ट्रैक है उसकी अगर जिंदगी 40 साल है तो वो उस 40 साल खत्म करने के बाद 20 साल और खत्म कर चुकी है। और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये डाल दिया जाएगा कि जी जीएम को आप सस्पेंड कर दें, डीएस को कर दें। हालात खराब हैं। पुल जो हैं इनके, जिनके ऊपर से ट्रेनें गुजरती हैं, 150 साल पुराने, उनके ऊपर स्ट्रेस की वजह से हालात उनके खराब हो चुके हैं। क्या उनको ठीक करने का कोई प्लान? यही जो मैं आपसे कह रहा हूं, इनका अकाउंटिंग सिस्टम की मैं बात करता हूं। 3.5 अरब रुपए की इनको एक पेमेंट आ गई जो इनके बजट में प्रोविजन नहीं थी, बिकॉज अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ कि एकदम से वो एक बड़ा 3.5 अरब रुपए का होल आ गया इनके बजट में, और उसकी वजह से काम सारे फिर से रुक गए। सो ये जो जरूरत है वो ये है कि बैठ के देखें 8 करोड़ पाकिस्तान के अवाम को ये एक साल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अच्छा, ये मसरूफ जो है रेलवे है, ये तो सदर साहब के साथ गए हुए तुर्की, ये क्या वहां से कोई नई खरीदारी करने गए? ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मगर खरीदारी से काम नहीं चलेगा जब तक आप रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे। कि हम अपने हमसाये में देखें, उनका कौन सा सिस्टम है रेलवे का, हमारा कौन सा सिस्टम है। हम यहां जो आता है, एक फौजी आए, उन्होंने आगे कहा कि नहीं, जनरल मैनेजर्स का सिस्टम हम बदल देते हैं, हम इनका जो केडर है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा एरिया देना है उसको चेंज कर देते हैं। दूसरे साहब आए, वो डीएमजी से, उन्होंने कोई और फैसला किया। तीसरे साहब आए, जो लोग आते हैं सेक्रेटरी साहबान, वो सेक्रेटरी का रोल करना चाहिए, चेयरमैन का नहीं। उनका डिस्कनेक्ट है रेलवे के साथ, उनको नहीं पता कि रेलवे में ये बेसिकली बुनियादी तौर पर मैनेजमेंट का फेलियर है, लीडरशिप का फेलियर है। और ये तो बड़ी खौफनाक बात है जो आप बता रहे हैं अयाज साहब के, वहां पे हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वाकई में सेफ्टी का जो इशू है वो भी अब सामने आ रहा है। ये वाकई में एक बहुत सीरियस संगीन सूरत हाल है। इस पर हम इंशाल्लाह आपसे बात करते रहेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इन रेलवे के जो हुकाम है कि ये इस हवाले से क्या कर रहे हैं। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। अयाज सादिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। रेलवे की जो कायमा कमेटी उसके चेयरमैन है और जो रेलवे की उमूर है उन पे गहरी नजर रखते हैं। रेलवे का ये सफेद हाथी है, ये कहां पे जा रहा है, इस पे हम आने वाले प्रोग्राम में भी मजीद तफसीलात के साथ हम कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आखिरी बात, वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के गेट पर इस दौरान क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं। आपने देखा ही रहमान मलिक साहब जो एक आम शहरी की तरह हाथ उठाकर सिक्योरिटी पर मामूल जो अहलकार है उसको उन्होंने तलाशी दी। ये है एक बदलता हुआ पाकिस्तान और ये है वो बदलते हुए लोग। कानून की हुक्मरानी भी इसी का नाम है। वेल डन रहमान मलिक साहब, आपने मुल्क में बसने वाले हर छोटे बड़े शख्स के लिए एक मिसाल कायम की है। वजीर दाखिला के होते हुए आपने अपनी तलाशी दी है, एक अच्छी मिसाल है। अब हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी कारकर्दगी से भी ऐसी ही को मिसाल कायम करें। प्रोग्राम से इजाजत लेंगे फहाद हुसैन की तरफ से। खुदा हाफिज, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात।